हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में शिफ्ट अटेंडेंट और असिस्टेंट लाइनमैन वगैरह की वैकेंसी आई हुई थी। लगभग 6,500 पोस्ट आई थी और उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से कुछ चुनिंदा बच्चों से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। आज हमारे साथ हरियाणा से ही पवन और सनी जुड़े हुए हैं। इन दोनों लोगों को और भी जितने बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से और मेरे भी जितने स्टूडेंट हैं उन सबकी तरफ से मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप जिस राज्य से हो उसी राज्य में अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती है उसको पाने का सुख अलग ही होता है और आपको अपने ही होम स्टेट में सर्विस करने का मौका मिलेगा। तो आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पवन से। पवन, अपने बारे में बताइए कि आपका घर कहाँ है और आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी है। सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट सिरसा, गांव सवोला सेकंड। और मैंने 10वीं की पढ़ाई 10वीं तक तो पढ़ाई मेरे गांव के स्कूल से की है। और उसके बाद में मैंने 10वीं के बाद में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही आगे कंटिन्यू बीटेक किया है। और फैमिली में कौन कौन है आपके। फैमिली में सर ज्वाइंट फैमिली है। मेरे पापा हैं, मेरे ताऊजी हैं और वाइफ है, एक लड़का है, वो भाई है। आपकी शादी हो गई पवन। हाँ जी सर। एक बच्चा भी है आपका, क्या नाम है बेटे का आपके। तक्स है सर। कितने साल का बेटा आपका। वो 6 साल का है सर। 6 साल का। यानी पवन ने हिम्मत नहीं हारी, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन सपना है तो सपना पूरा करेंगे और उसके लिए पवन लगातार कोशिश करते रहे और हासिल कर लिया जो चाहते थे। पवन, जो वैकेंसी आई थी आपकी हरियाणा में, इसके लिए आपने कितने दिन लगभग तैयारी की है। जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद ही स्टार्ट की तैयारी या पहले से कर रहे थे आप। सर, मैंने तैयारी एक्चुअल में जैसे आपने करियर विल ऐप पर बैच निकाला था उसके बाद में मैंने तैयारी शुरू की है सर। उससे पहले आपकी यूट्यूब पर मैंने 35 से 40 वीडियो देखी थी टेक्निकल की। तो इतना जो टाइम आपको मिला 3 4 5 महीने का, इसमें तैयारी होगी आपकी अच्छे से। हाँ सर, आपके कंटेंट के द्वारा और आपकी टीचिंग के द्वारा मेरा उसके अंदर पूरा इंटरेस्ट बन गया और उसके बाद में मैंने सारी तैयारी की है सर। मैं बता दूं आप लोगों को, पवन को जब मैं पढ़ाता था तो पवन बार बार अलग अलग सवाल पूछ के मुझे परेशान किया करते थे। सर ये भी बताओ, ये भी पढ़ाओ, क्योंकि इन्होंने बीटेक भी कर रखा है और क्वालिफिकेशन तो मान लीजिए इनकी एएलएम के जो एग्जाम का लेवल होता है वो छोटा होता है। पवन कहते सर ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो। तो पवन को समझाना पड़ता था कि आपके एग्जाम के लायक नहीं है, जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके एग्जाम में आने लायक उतना ही पढ़ो। बाकी की चीजें पढ़नी है तो जेई के बैचेज अलग से चलते हैं। अब एएलएम में शिफ्ट अटेंडेंट का जो लेवल है उसी टाइप के बच्चे हैं तो उनको उसी प्रकार से पढ़ाने दो। लेकिन अब पवन उस बात से आश्वस्त है कि आपने जो पढ़ाया था सर उससे बहुत ज्यादा टफ सवाल आया नहीं था, बहुत आसान आसान से सवाल ही आए थे। किस पोस्ट पे हुआ है आपका पवन सिलेक्शन, आपकी प्रेफरेंस क्या थी, पोस्ट प्रेफरेंस। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सर DHBVN ऐसे था और उसी पर सर सिलेक्शन हो गया। पहले पे ही सिलेक्शन हो गया। ये सर। कितने नंबर आ रहे हैं आपके। मेरे सर अभी तो हरियाणा एसएससी की तरफ से तो स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है, हम्म। लेकिन 77 नंबर है सर वैसे मेरे। 77 है तो आपको आपकी पहली प्रेफरेंस ही मिल गई। ये सर। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे साथ सनी जुड़े हुए हैं। सनी अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपका घर कहाँ है, फैमिली में कौन कौन है। सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट झज्जर है और मेरा गांव खेड़ी सुल्तान है। और मैं एसए की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th क्लास तक गांव के लोकल स्कूल में पढ़ा। देन 11th 12th के अंदर सर हॉस्टल चला गया था, सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। उसके बाद सर मैंने ITI की, फिर बीटेक की सर मैंने हाँ हाँ। वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट सर गुड़गांव। देन उसके बाद सर फिर मैंने आपका ना कैरियर विल पे मैंने वीडियो देखी आपकी। उसके बाद मेरे को कुछ लगा, हाँ भाई आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने सर तैयारी छोड़ चुका था काफी टाइम से। तो उसके बाद में मैंने आपकी वीडियो से सर 35-40 के करीब वीडियो देखी मैंने। उसके बाद फिर मैंने कैरियर विल पे जब HSC का मैंने सर से बोला कि सर प्लीज बैच लेके आइए HSC का, फिर मैंने सर के मैंने ज्वाइन किया बैच को। तो उसके बाद में मैं कंटिन्यू रहा सर के साथ में। सर का सहयोग और मोटिवेशन से आज मैं ऐसे सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरा फर्स्ट प्रीफरेंस था USBVN हरियाणा के अंदर और मैं फर्स्ट प्रीफरेंस पे सिलेक्ट हुआ हूँ। बड़ी खुशी हुई सर से बात करके और ये सब शेयर किया। इस दिन का वेट कर रहे थे कि कभी सर से ऑनलाइन जूम पे बात करेंगे, हमारा भी सिलेक्शन होगा। ये भी सनी बता रहे सर हमारा जो घर है यानी सनी का घर
वो राकेश यादव सर के काफी करीब है, 5-7 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है सनी? सर मैक्सिमम 10 किलोमीटर होगा, मैक्सिमम, वैसे कम ही है पर मैक्सिमम 10 किलोमीटर होगा। मैक्सिमम 10 किलोमीटर होगा। जी सर। तो सनी को भी देखो उनकी पहली प्रेफरेंस मिली है, पवन कुमार को भी उनकी पहली प्रेफरेंस मिली है। ये लोग मेहनत करते थे, और ये भी मैं बता दूं, दोनों लोग टेक्निकल की तैयारी रेगुलर बेसिस पे नहीं करते थे। जब वैकेंसी आई तब इन लोगों ने तैयारी स्टार्ट की। क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं? जी सर, जी सर, सही। पवन, आपने भी वैकेंसी आने के बाद ही स्टार्ट किया था? बिल्कुल सर, पहले टेक्निकल में रुचि भी नहीं थी सर, मतलब बिल्कुल छोड़ दिया था। और आपने जैसे जिस हिसाब से टीचिंग कराई और जिससे हमारा रुचि बना, और उसके बाद में हमने लगा भी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। सर समस्या ये थी ना कि अब मैरिड है दोनों के दोनों, सर मैं भी मैरिड हूँ, तो और पवन भी मैरिड था। मेरी 3 साल की बेटी है, तो सर फैमिली को सरवाइव करने के लिए पैसा भी कमाना पड़ता है, तो उसके साथ में ना फिर टाइम एडजस्ट करना पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल हो रखा था, और अपना काम भी मिस नहीं किया, साथ साथ में स्टडी की सर। पवन, आप अभी आप भी कहीं जॉब करते हो पवन फिलहाल या नहीं? नहीं सर, मैं बिल्कुल पहले प्राइवेट जॉब करता था सर, हाँ। लेकिन 2019 में मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ दिया था। हाँ। और एक बार सोचा था एक बार हरियाणा में एक बार और ट्राई करके देखा जाए सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा, और सनी आप अभी क्या काम कर रहे हो फिलहाल अपने जीविकोपार्जन के लिए? सर मैं टीचिंग करता हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, एडवांस मैथ। टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं जो 11th-12th के लिए, उन सब बच्चों को सर मैथ पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू 7-8 साल से। जब से मैं तो सर हिम्मत हार चुका था गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ। मैंने काफी टाइम ट्राई किया, 3.5 मार्क्स, 0.20 मीन्स मतलब टारगेट पे था, पर लेकिन काम नहीं हो रखा था। फिर मैंने आपका बैच देखा सर, मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद से ही फिर सब कुछ पॉसिबल हो गया। देखिए, दोनों लोग, पवन हो चाहे सनी हो, दोनों लोग शादीशुदा हैं, दोनों के बच्चे भी हैं। तो ये सीखने को मिलता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी अगर हैं बच्चों की या वाइफ की, तो भी आप समय निकाल सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कई बार आपको लगता है कि शादी हो गई अब काम खत्म, या बच्चे हो गए अब काम खत्म, जो करते हैं करते रहे। नहीं, इन लोगों ने तैयारी स्टार्ट की टेक्निकल की वैकेंसी आने के बाद। और जब वैकेंसी हरियाणा की आई थी, तो मेरे बहुत सारे बच्चों से बात हुई थी हरियाणा के। मैंने कहा जो 6,500 वैकेंसी आई है, और अगर आप हरियाणा के हो तो आपको इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो भी बच्चा ITI किया हुआ था, हरियाणा का था, और इस फॉर्म को भरना चाहता था, अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई उसने की है तो उसका सिलेक्शन पक्का हुआ होगा। और आपके हरियाणा एलएम का जो स्पेशल बैच करियर लैब पे चल रहा था, ये मान के चलो उस बैच से लगभग 20% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर 100 बच्चा एडमिशन लिया है तो 20 बच्चा सेलेक्ट हुआ है। इतना ज्यादा रेशियो नॉर्मली किसी बैच में रहता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हरियाणा के थे। सारे बच्चे वो उस क्वालिफिकेशन को पूरा ही नहीं कर पा रहे थे जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, इसलिए चांसेस थोड़े ज्यादा थे। और आप लोगों ने मेहनत की और सफलता हाथ लगी। कई बार बच्चा बहुत मेहनत भी करता है और सफलता हाथ नहीं लगती है, लेकिन आप लोगों ने बहुत ठोकरें खाई होंगी। आपको पता था कि वैकेंसी आई है, इस बार इसको छोड़ना नहीं है, और आपने जितनी सिंसियरिटी के साथ मेहनत की होगी, शायद कोई फ्रेशर बच्चा होता तो शायद उतनी सिंसियरिटी उसके पास नहीं आती। ऐसा है कि नहीं सनी? जी सर, बिल्कुल। तो करियर वेब पे जो आपने कंटेंट पढ़ा था, वो कंटेंट टेक्निकल के सवाल वहां से आए थे या बहुत आसान आसान आ गए थे? कैसा था पेपर देख के, क्या लगा आपको? सर आपने जितना पढ़ाया था ना, एकदम परफेक्ट था एग्जाम के लिए, ना कुछ फालतू पूछा गया उससे। और जितना मतलब ये भी नहीं था कि सर आपने बोला, हम बोल रहे सर थोड़ा लेवल कम पड़ेगा, आपने बोला नहीं परफेक्ट है, इतने ही लेवल से पढ़ो, उसके बाद सर परफेक्ट एकदम वही लेवल आया। और मोस्टली क्वेश्चन मैच कर रहे सर, अभी मार्क्स और भी ज्यादा आ जाते, हम कंफ्यूज हो गए 5-4 क्वेश्चनों में अपनी गलती से, वरना कंटेंट को मेरे को पूरा पेपर आता था सर, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एकदम। पेपर में बैठते साथ ही कॉन्फिडेंस आ गया कि सर का पढ़ाया हुआ है कंप्लीट एकदम। और आपको क्या लगा था पेपर देख के? पेपर देखने के बाद सर जैसा आपने पढ़ाया था उसका मुझे लगता है भी 10 से 15% भी नहीं आया था, यानी कि भी आपका कंटेंट तो बहुत ऊपर लेवल का था सर उसके मुकाबले। बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए थे बिल्कुल, आपके पास टीचिंग करने के बाद बेसिक्स अच्छे, बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए सर, तो वो तो 0 लेवल के क्वेश्चन थे एकदम बिल्कुल। हाँ, यानी पवन, ये मत कहो कि 10-15% भी नहीं आया था, आप ये कहो कि आपने जिस लेवल का पढ़ाया था उस लेवल की नॉलेज अगर ना भी होती, 25-30% लेवल की नॉलेज होती, तो भी हम एग्जाम क्रैक कर जाते। यही कहना चाह रहे हो आप? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मली कई बार पेपर क्या होता है ना, कि लेवल ये होता है एग्जाम का, बट कई बार पेपर सवाल थोड़े से टफ भी आ जाते हैं, कई बार बहुत आसान होते हैं, तो हम लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक को पढ़ाते हैं कि अगर पेपर थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी हो, थोड़ा बहुत आसान आ जाए, थोड़ा टफ आ जाए, तो भी बच्चा सेलेक्ट हो जाए। और जो कंटेंट आप लोगों को दिया गया था, हाँ, जो न्यूमेरिकल्स थे डिटो न्यूमेरिकल आ रखे थे अपनी क्लास के सर, बिल्कुल डिटो न्यूमेरिकल। हाँ,
तो जो कंटेंट आप लोगों को दिया गया था वो टाइम पास वाला कंटेंट नहीं था, उसको पढ़ करके आप कोई भी एग्जाम नॉर्मली दे सकते हो, चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, चाहे और किसी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का एग्जाम हो। कि वैकेंसी बार बार आती नहीं, बच्चा सीरियसली ट्रस्ट करके अगर एडमिशन लेकर के पढ़ता है तो टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि उसको सारा कंटेंट दिया जाए जो उसके एग्जाम के लायक है। पवन पवन बार बार कह रहे थे सर जिस दिन सिलेक्शन होगा हम मिठाई लेके उसी दिन आपके पास आएंगे। पवन आज रिजल्ट आ गया, बिल्कुल आप मिठाई लेके आओगे कब दिल्ली है बताओ। बिल्कुल सर, आप जब इनवाइट करोगे जल्दी आपको। आएंगे, अभी जब मैं इनवाइट जस्ट करूंगा ज्वाइनिंग आएगी। इसमें इनवाइट करने वाली बात कहाँ से आ गई, ये तो आपकी खुशी है ना कि आपको तुरंत पहुंच के नहीं आना सर, चाहिए। नहीं सर, आपका भी सर बिजी शेड्यूल रहता है। जल्दी आएंगे, क्या कह बिल्कुल रहे सर संजय, आएंगे, बिल्कुल एकदम। क्या कह रहे मैं कह रहा संजय। हूँ सर जल्दी आएंगे, अभी बस ज्वाइनिंग आती है तभी उससे पहले पहले आएंगे सर। बिल्कुल आना, आप करेबिल के ऑफिस आना, राकेश सर से भी मुलाकात आपकी हो जाएगी और आप मेरे से मुलाकात कर लोगे। राकेश सर को बिल्कुल और सर। ज्यादा खुशी होगी, जब हरियाणा का कोई बच्चा नौकरी पाता है तो सबको अलग खुशी मिलती है। सर आएंगे बिल्कुल कैरेबिल सर। ऐप, बिल्कुल सर। अच्छा सर आप, आपके भी बहाने से, सर क्या, आपके बहाने से दोनों गोल्डन पीपल से हम मिल पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जो आप लोगों ने तैयारी की है, तैयारी के दौरान जी सर। कई बार ऐसा लगा होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तैयारी करें कि छोड़ दें। सीटों की संख्या तो वैसे ठीक ठाक थी, तो इसको आपने कैसे हैंडल किया है। कई बार जब आप हर तरीके से तैयारी स्टार्ट करते हो, जैसे आप मैथ्स पढ़ाते थे और आपने कभी टेक्निकल की तैयारी स्टार्ट जी नहीं सर। की थी, तो डर नहीं लगता था कि जी होगा कि नहीं होगा, ये 4-6 महीने का समय कहीं वेस्ट ना चला जाए, तो उसको कैसे हैंडल किया आप लोगों ने। सर उस टाइम पे ना बीच में सोचते थे कि कभी एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो फिर दोबारा सर आपकी कोई ना कोई हमारे हमें मोटिवेशनल वीडियो देख लेते थे आपकी। आप बोलते रहते थे सर क्लास के अंदर कि पढ़ते रहो, अपना काम पढ़ने का है। तो सर वहीं से बस हमें आपसे ही मोटिवेशन मिला, तो वही कंटिन्यू रहा सर आगे तक, कि सोचा कि अब नहीं आएगी, कुछ दिन टाइम बाद आएगी, नॉलेज तो हमारे पास ही रहेगी ना। ये आपने सब था पवन सर। कैसे हैंडल किया इसको। सर एक तो देखो हमारी मतलब एज 30+ हो चुकी थी, तो ज्यादा सेंटर के तो फॉर्म की ओवरेज हो गए थे क्योंकि जनरल में काउंट होते हैं। लेकिन अब जैसे स्टेट की आई थी और कोई हमारे पास चारा भी नहीं था, और यही एक विकल्प था हरियाणा स्टेट में, और दूसरी वैकेंसी कोई निकली हुई नहीं थी। और आपके जैसे टीचिंग से हमारे को ऐसे लगा भी, क्योंकि अच्छा कंटेंट का इंटरेस्ट बन गया था आपके पढ़ाने के कारण, और ऐसे लग गया था, और काफी वैकेंसी भी काफी ज्यादा थी। आपने बोला था भी ये काफी अच्छी वैकेंसी है और आप इनको इस अवसर को बना लो। अच्छा नोट्स वगैरह आप लोग बनाए थे या फिर जो पीडीएफ अगर अपलोड कराई जाती तो उसी से काम चल जाता था, या बनाते थे नोट्स आप लोग। सर सर नोट्स भी बनाए थे और पीडीएफ से भी किया था। सब कुछ के नोट्स बनाए थे, कुछ पीडीएफ से काम चला लिया था। पवन आपने, लास्ट में सर बहुत हेल्पफुल रहे। हम्म, पवन आपने भी नोट्स वगैरह बनाए थे। नोट्स तो वैसे साथ में कुछ कुछ तो मतलब जैसे समझ में नहीं आता था वो तो जैसे नोट कर लेते थे। और हरियाणा का जो एग्जाम था इसका पता भी नहीं था कब इसका एग्जाम होगा, क्योंकि ये डाउट में था स्टार्टिंग से भी। कभी हाँ, 2 महीने के बाद में बता रहे थे, कभी कितने महीने के बाद में। तो इतना अच्छा से नोट्स बनाने का तो समय नहीं था, क्योंकि हमने सोचा भी कभी हो सकता है एग्जाम। तो जल्दी जल्दी क्लासेस पूरी की जाए और उसको कुछ ना कुछ जो समझ में नहीं आता है उनको नोटबुक में उतारा जाए। आप दोनों लोग, आपके जो जूनियर्स होंगे या फिर जो आपके सहयोगी और भी जो तैयारी कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा हरियाणा में और किसी एग्जाम में, या और जो बच्चे एएलपी की तैयारी करेंगे और किसी स्टेट के टेक्नीशियन वगैरह की तैयारी करेंगे, उनको आप अपने अनुभव से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या क्या तकलीफें उनको आ सकती हैं और उसको कैसे हैंडल करना है, या आपने तैयारी करके क्या वो चीज सीखी। अब आपका तो काम देखिए हो गया, आप अपने जूनियर्स को क्या हेल्प कर पाएंगे आपकी जो जर्नी है उससे। सनी। जी जी सर, जूनियर्स को सर यही कहना चाहेंगे कि कंटिन्यू ना तैयारी करते रहो, एग्जाम के ऊपर फोकस ना करो। एग्जाम जब भी होगा तो उस टाइम पे होगा, वो तो शेड्यूल गवर्नमेंट फिक्स करती है, अपने हाथ में सिर्फ पढ़ाई होती है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, पेपर लेना गवर्नमेंट का काम होता है। और हम कनेक्ट रहे, अब सर ने हमसे बार बार हमें मोटिवेट किया। हरियाणा के एग्जाम 2 से 3 बार पोस्टपोन्ड हुआ, अगर हम चाहते तो उस टाइम पे ही छोड़ देते पढ़ाई को, पर लेकिन सर ने बार बार मोटिवेट किया कि तुम्हारा काम पढ़ाई का है, तुम कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। तो हम कंटिन्यू रहे स्टडी के साथ में, तो आज फिर सब कुछ पॉसिबल हो गया। वरना हम लास्ट बीच में छोड़ देते तो आज हमारे साथ भी वही होता। तो सर के साथ में ना जुड़े रहिए कंटिन्यू, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन पक्का होगा। डिले हो सकता है पर लेकिन होगा जरूर। बिल्कुल। और पवन आपने, आप क्या मैसेज देंगे। सर आपके सामने तो सर मैं तो क्या हिदायत दूं, क्योंकि सर आप जितना
अपने बैच के अंदर बताते हो, अगर उतने की बच्चा पालन कर ले तो उसका कामयाब होना निश्चित है। बस मैं तो यही कहूंगा सर। बट आप एक कैंडिडेट के तौर पे अपना अनुभव, अलग अनुभव आपके पास होगा, जो बच्चों की तकलीफें शायद आप महसूस करके आए हो, उसके बेसिस पे आप क्या कहोगे अपने दोस्तों या जूनियर? मैंने तो सर आपकी बैच से बस आपका जो आपने जो बोला है उसका पालन किया है सिर्फ, और जो आपके आप लगातार कहते थे भी आप कंटिन्यूटी बनाए रखे, वही सबसे बड़ी जीत की कुंजी है। बस यही सफलता की कुंजी है सर। ये तो है, आपको मेहनत करनी चाहिए। आपने किसी एग्जाम को टारगेट किया तो वैकेंसी कब आएगी? देखो जैसे एलपी की वैकेंसी अभी आई है, कम संख्या में आई है, टेक्नीशियन की भी मान लीजिए 9,000 आएगी कुछ दिनों बाद। लेकिन जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है ना, उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगी। जो बच्चा अब तैयारी स्टार्ट करेगा ना, उसको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ट्रेड भी पढ़नी है, मैथ्स रीजनिंग भी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़नी है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है कई बार। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की सोचते हो तो आप पहले उसके एक एक चीज को सीखो, उस पर काम करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज से अपने आप को इवेलुएट करो कि आप कितने पानी में हो। जब टेस्ट सीरीज में आपको लगे कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है, दोबारा अपने कंटेंट पे आओ, कंटेंट को इंप्रूव करो कि क्या कम पढ़ रहे हो आप, कहाँ छूट रहा है, ऐसा कौन सा एरिया जिसके सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं। थ्योरी तो पढ़नी जरूरी है, उसके साथ साथ सवाल लगाना भी जरूरी। कुछ बच्चे थ्योरी बाद में पढ़ते हैं, पहले सवाल लगाते हैं, वो तरीका बहुत सही नहीं है। पहले आप एक बार थ्योरी पढ़िए सबसे पहले, फिर सवालों को लगाइए, और फिर सवाल ना हो तो फिर वापस थ्योरी पे आइए, और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह आप दीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वहां से आपको अंदाजा लगता है कि किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। एक बार फिर से पवन और सनी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जाते जाते कुछ आखिरी बात, दिल की बात, मन की बात कहना है तो बताइए सनी। बस सर यही कहते हैं कि अब हम यहाँ तक आ गए, इससे आगे और जाएंगे, और आपके साथ ही अब नेक्स्ट जेई की प्रिपरेशन करेंगे साथ में ही, और अच्छी पोस्टों के लिए, टेक्निकल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बीटेक है सर तो वैलिड तो है ही, तो आगे भी तैयारी करेंगे सर। तो सभी से यही मैसेज है सर कि कनेक्ट रहिए क्लासेस में रेगुलर सर के साथ में, कभी ना कभी पक्का सिलेक्शन होगा आपका, और जल्दी होगा। जब गवर्नमेंट वैकेंसी देगी जल्दी होगा, सर के साथ जुड़े रहिए। यानी सनी अभी आपको और आगे कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, अभी आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं सर, आगे भी कंटिन्यू रहना आपके साथ में क्लासेस में, वो वहां फील किया ऐसा कहीं नहीं कर सकते सर हम। तो जब रिजल्ट आया आज सनी, आज ही आपने, आज ही लिस्ट आई है ना, लिस्ट जी आने सर। के बाद सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका जब देखा कि हाँ हो गया? क्या रिएक्शन था? बस सर यही रिएक्शन था कि पेरेंट्स को देखा तो पेरेंट्स भी एकदम मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा पहले से, और आने के बाद में तो एकदम सर खुशी में बदल गया सब कुछ। और आज ऐसा लग रहा है सर कि अपनी पढ़ाई को प्रूफ कर पाए, वरना आज तक मार्केट में हम यही नहीं प्रूफ कर पाते कि हम पढ़े लिखे हुए हैं, बस लोग यही सोचते हैं। तो आज पढ़ाई को प्रूफ हो गया सर हमारी। यानी अब तक जितने भी अच्छी अच्छी पढ़ाई क्लासेज आपने की थी, उस पे एक मुहर लग गई जो है कि हाँ ठीक है, बच्चा हमारा पढ़ने में अच्छा सर है। इससे पहले कोई नहीं समझता इस बात को कि कितनी नॉलेज है टेक्निकल। दुनिया रिजल्ट देखती है, कोशिश नहीं देखते लोग। आज आपने रिजल्ट दे दिया तो सारी जितने भी संघर्ष थे सबको स्वीकार कर लेंगे लोग आज। बिल्कुल सर बिल्कुल। पवन, आपका क्या दिल की बात है? कुछ जाते आते कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मेरा तो यही कहना है कि अगर कोई सफल होना चाहता है तो जैसे उसका गुरु उनको आदेश करने का पालन देता है, अगर वो उनके पद कदमों पे उसके अगर 100% में से अगर 60% भी अगर उनके कहने मानेगा तो वो कामयाब है सर। आपका रिजल्ट पवन आया तो आपने सबसे पहले क्या किया है, किसको इन्फॉर्म किया, क्या हुआ है, कैसा रिएक्शन था? सर मैं सुबह 5:15 उठा था आज। हाँ उसके बाद में फिर मैंने मोबाइल पे देखा तो रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ था। हाँ। मैंने नोटिफिकेशन ऑन किया और उसके बाद में मेरा रोल नंबर उसके अंदर सर्च किया तो उसमें रोल नंबर आया हुआ था। उसके बाद में मैंने अपनी वाइफ को इसके बारे में बताया और मेरे मम्मी पापा को बताया तो वो बहुत गदगद हो गए और उन्होंने मेरे को शाबाशी दी। मैं भी जब सो करके उठा तो फोन जब उठाया तो कई बार फोन आदमी घर वालों का इधर उधर का देखता है, बट मैंने देखा कई सारे ऐसे बच्चे थे, एक दर्जन का मैसेज आया हुआ था कि सर हो गया हो गया। हमने कहा चलिए उसमें से कुछ बच्चों से आज यूट्यूब पे जुड़ते हैं और उनकी जर्नी को शेयर करते हैं ताकि बाकी बच्चे भी सीख पाएं क्या क्या संघर्ष आप लोगों की जिंदगी में रहा है। और आप दोनों लोगों ने, शादी भी है, बच्चे भी हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, और समाज की बहुत सारे दबाव रहे होंगे, लेकिन उसको मैनेज करते हुए आपने पढ़ाई की। इससे बाकी सारे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और प्रेरणा लेंगे। तो चलिए पवन, आपको और सनी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और आपकी जर्नी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी किसी एग्जाम की तैयारी करें, जेई की और किसी एग्जाम की, तो उसमें आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। हाँ, एक मिनिमम पड़ाव आपने हासिल कर लिया है कि हाँ एक सरकारी नौकरी है, और सबसे अच्छी बात
अपने राज्य में, अपने घर के आसपास या अपने राज्य में जब नौकरी होती है तो इसका सुख दोगुना हो जाता है। ये नौकरी आपको कहीं बंगाल में मिलती, केरला में मिलती, यूपी मिलती, तो आपको उतना मजा नहीं आता जितना कि आपके खुद के स्टेट में आएगा। इस नौकरी को करते हुए आगे आपके जो भी सपने हैं उसको पूरा करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शुक्रिया सर आप सभी का।